नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन है और लगातार छात्र जेपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई थी उस पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब यह आंदोलन विधानसभा तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें समर्थन कर रही है और राजनीति पारा भी गरमाते नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। आजादी का जश्न 15 अगस्त को मनेगा, लेकिन देश का झारखंड आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। आजादी सिस्टम के करप्शन से, आजादी युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ से, आजादी मेहनत पर पानी फेरने वाले लालच के कारनामों से, हाथों में गुलाब, विधानसभा के बाहर पैदल मार्च। गौर से सुनिए रांची में प्रदर्शन कर रहे इन बेबस छात्रों की आवाज। जहां पुलिस प्रशासन रोकेगी हम लोग वहीं बैठेंगे। इससे क्या बड़ी बात। हम लोग ये आंदोलन सिंबॉलिक है। सरकार को एक मैसेज देना है कि छात्र जो है सो एकजुट है, अपनी मांगों पर अडिग है। हमारी सारी मांगे बाध्यकारी है, सारी मांगे अनिवार्य है और हम लोग जायज मांग पर अड़े हुए हैं। हम लोगों ने जितनी भी एग्जाम पर आरोप लगाया है सब एग्जाम दागी है। सीजीएल एग्जाम एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ उसमें। वो एग्जाम पर सरकार का कोई मंशा ही नहीं दिख रही है। कुछ एग्जाम को तो सरकार एकदम जांचने के ही मूड में नहीं है। पीजीटी, एक्साइज, सारा एग्जाम, माध्यमिक आचार्य, इसके बारे में तो सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। मतलब हम सभी छात्र जो पढ़े लिखे छात्र यहाँ पिछले 15-16 दिन से तो बेवकूफ़ तो नहीं है ना। तो वो लोग भी आया, हम भी आए साथ में। और फिर आने के बाद यहाँ पे जो छात्र का जो बात रखा अपने अपने कि क्या क्या मांग है, जेपीएससी को लेकर के, सीजीएल को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन के जो धांधली हुआ है। हम अपने प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं, आंदोलन के लिए, सरकार को ये बात को बताने के लिए कि हम छात्र जागरूक हैं और आपके इस बहकावे पे नहीं आएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमारी जायज मांग जो है सीबीआई जांच और सीजीएल एग्जाम को रद्द करना है और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जो भी टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उस सारी एग्जाम को सरकार को रद्द करनी पड़ेगी। झारखंड के रांची में परीक्षा धांधली के खिलाफ सुलगी छात्र आंदोलन की चिंगारी बयां कर रही है कि हालात कितने चिंताजनक हैं। जो ये भूखे प्यासे छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ रही है। लगातार डॉक्टर्स की टीम स्वास्थ्य जांच रही है। ये क्रांति की आवाज चीख चीख कर बोल रही है। शिक्षा को लालच और करप्शन की बेड़ियां आज भी जकड़े हुए हैं। स्थिति काफी कमजोरी है, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ और खराब होते जा रही है। लेकिन मेरा जो दर्द है, जो परेशानी है, तो छात्र तो जीत में ही रहेंगे। छात्र 2% भी कंप्रोमाइज क्यों करेंगे। नेचुरली थोड़ा सा तो स्वास्थ्य में डिटोरिएशन होगा ही, लेकिन कोई मार्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको हम लोग तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, ऐसी स्थिति अभी नहीं। ये हम लोगों की सलाह ले रही हैं और अलर्ट हैं। इनका वाइटल ऑर्गन्स जो है, जो भी जान है, हल्का फुल्का यूरिन पास हुआ है, तीनों स्टेबल है। इनका ऑक्सीजन कैपेसिटी SpO2 सही है। पल्स जो है किन्हीं का घट रहा है, किन्हीं का बढ़ रहा है। जब अनशनकारी रहेंगे और थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो दिक्कत होगी। किन्हीं का 90 है, किन्हीं का 123 है, किसी का 93 है। सो अभी तक स्टेबल है। ये स्थिति नहीं है कि हम इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करें। परीक्षा धांधली के खिलाफ बड़े स्तर पर पहुंचे इस आंदोलन में सियासी एंट्री होना तो लाजमी है। अब बीजेपी भी इस प्रदर्शन के समर्थन में उतर आई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ जमकर सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी और इस्तीफे की मांग। छात्रों का महामार्च रचा इतिहास। 25 जुलाई आंदोलन रांची से शुरू हुआ। 29 जुलाई महाआंदोलन का ऐलान। 31 जुलाई जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। 7 अगस्त छात्रों ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। 9 अगस्त छात्रों सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता। 10 अगस्त छात्रों ने विधानसभा भवन का घेराव किया। टूटे हुए फूल में भी, ताकि फिर से उभारी आवे, ताकि यहाँ कुछ नए तना आवे। जो टूटा हुआ है इसमें
अभय तिवारी देखिए मध्य प्रदेश का रहने वाले हैं और झारखंड की हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और मध्य प्रदेश में एक भी वो क्वालिफाई नौकरी नहीं कर पाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि वो जो है झारखंड में काला बाजारी और नौकरी बेचने का काम किए हैं। और इसमें किसको दोषी दिया जाए कि इसको इतना छूट सारी चीजें मिल गई है नौकरी बेचने के लिए, उसके सारी जो रिश्तेदार हैं वो भी झारखंड की सारी नौकरी क्वालिफाई कर जाते हैं और मध्य प्रदेश में नहीं निकाल पाते हैं। तो झारखंड के बारे में वो कितने जानते हैं, उसके सभ्यता, संस्कृति, जीके, भाषा, वो अपने भाषा नहीं जानते हैं। उनका मध्य प्रदेश का मातृ लैंग्वेज होगा, वहाँ का नहीं निकाल पाते और झारखंड का क्यों? तो झारखंड के जो स्टूडेंट हो कहाँ जाए? बहरहाल ये प्रदर्शन महज मांगों का नहीं, ये आवाज महज पेपर लीक और सरकारी नौकरी में धांधली के खिलाफ नहीं, ये आवाज लोकतंत्र की युवा शक्ति की, जो सत्ताधारी नेताजी के कानों में गूंज रही है कि आप जिस सिंहासन पर बैठे एक जिम्मेदारी वाली कुर्सी है। अगर सिस्टम का संचालन पारदर्शी है, जनता आपको बैठाना जानती है। अगर करप्शन की काली चादर उड़ा दी है तो उखाड़ना फेंकना भी जानती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।